नहीं पता होती। हमें लगता है कि नौकरी हमारा इंतजार कर रही है। जैसे पढ़ाई पूरी करते हमें तब पता चलता है कि हमारे लिए नौकरी है ही नहीं। कल मैं दीघा में था तो वहां पे रिसेप्शन पे एक लड़का था। मैंने उससे पूछा, आप इस होटल में कितने दिन से नौकरी करते हैं? उसने कहा 3 साल से। मैंने पूछा कितनी सैलरी है? मैं सुन के हैरान हो गया। उसने बताया 6,000 रुपए। सुबह वो 8 बजे आता है अपनी ड्यूटी पे, रात को 8 बजे जाता है। 12 घंटे की नौकरी, तनख्वाह सैलरी 6,000 रुपए, किसी की 10,000 रुपए होगी, किसी की 15,000 रुपए। फिर भी वो अपने काम में 12-12 घंटे काम करते हैं और उससे पहले बहुत सारी पढ़ाई की। जिनको नौकरी नहीं मिलती या जिनके पिताजी के बिजनेस होते हैं, वो दूसरा काम शुरू कर देते हैं कैरियर बनाने के लिए। कौन सा काम? छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन आजकल इंडिया में एक और कैरियर अपॉर्चुनिटी जन्म ले चुकी है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसका नाम है स्पोर्ट्स। पहले कहते थे खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब थोड़ा उल्टा हो गया, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। मैं भी कॉलेज में काफी खेलता था, क्रिकेट खेलता था, और उस टाइम जो मेरे रोल मॉडल थे वो थे सौरव गांगुली। और 2003 में मैं कॉलेज में था और उस टाइम वर्ल्ड कप था और दादा जैसे खेलते थे, क्योंकि मैं भी लेफ्ट हैंडर हूं। मैं भी ओपनर बैट्समैन था और मैं उनको काफी कॉपी करता था। लेकिन स्पोर्ट्स में कामयाब होने के चांसेस 0.001% है। आप में से कोई बता सकता है पिछले ओलंपिक में कितने मेडल आए? एक नाम शायद आपको याद होगा, नीरज चोपड़ा। वो मेरे ही शहर से आते हैं। जैवलिन मेडल भी हमें याद नहीं रहते, सिर्फ गोल्ड मेडल याद रहता है। मैं आपको बता दूं 7 मेडल आए थे पिछले ओलंपिक में, और हमारे देश में लगभग 80 लाख खिलाड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग करते हैं। 80 लाख में से आप 7 माइनस कर दो तो 80 लाख ही बचेगा। फिर भी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को 10 साल की उम्र में एकेडमी छोड़ के आते हैं। हमारे हरियाणा में, दिल्ली में, आज पूरे इंडिया में कितनी प्रोफेशनल एकेडमी बन चुकी है। बैडमिंटन की, कितनी बॉक्सिंग की, क्रिकेट की, फुटबॉल इतना पॉपुलर है बंगाल में, आपको पता ही है। जहां उनको यह पता है कि अगर हमारा बच्चा एक बार ओलंपिक में चला गया या आईपीएल में चला गया तो 7 पीढ़ी बदल जाएंगी। ओलंपिक में जाने से नहीं, मेडल आ गया तो। और जहां सक्सेस रेशो 0.001% है, फिर भी वो कम से कम 10-12 साल प्रोफेशनल ट्रेनिंग करते हैं। मेरे कई जानने वाले हैं जो अभी अपने बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं, जिनका एक महीने का खर्चा 15-15, 20-20 हजार रुपए है, और एक साल में वो 1.5-2 लाख रुपए खर्च करते हैं। कितने साल तक? 10-12 साल तक। फिर भी 99.99% खिलाड़ियों को इस दुनिया में कोई नहीं जानता। आज मैं आपको बता रहा हूं कि कामयाब होने के लिए अगर किसी को यूपीएससी में जाना है तो ऐसे नहीं टाइम पास करके चला जाएगा। वो उसे एज ए करियर लेगा, पूरी उसकी ट्रेनिंग करेगा, कोचिंग लेगा, और फिर भी 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और सीटें 1,000 भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपना 100% देते हैं। उसी तरीके से आज जैसे नौकरी में करियर बनता है, दुकानदारी में करियर बनता है, स्पोर्ट्स में करियर बनता है, आज उसी तरीके से वेस्टेज भी एक करियर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसको आपको सीरियसली लेना पड़ेगा एज ए करियर। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि यह भी एक दूसरे कामों की तरह एक काम है। जैसे स्पोर्ट्स में आदमी 10 साल लगाता है, नौकरी से पहले 20 साल वो पढ़ाई करता है, दुकानदारी कम से कम 10 साल लगा के वो सेट होती है। हर काम में इंसान पहले सीखता है, इस काम को भी पहले सीखना पड़ेगा। और सबसे पहले तो एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि
मैं अपनी लाइफ के अगले 10 साल किस चीज में लगाऊं। शायद नौकरी आप बहुत सारे लोग करते ही होंगे क्योंकि उसमें अच्छी दाल रोटी चलती है, छोटे मोटे बिजनेस में भी अच्छी दाल रोटी चलती है। तीसरा ऑप्शन शायद अब हमारी लाइफ से निकल चुका है, अब हम स्पोर्ट्स में जाने लायक तो रहे नहीं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल आ सकता है किसी का? अच्छा, कोई प्लेयर ऐसा है नहीं यहाँ पे। एक ही ऑप्शन बचता है जो हमारी लाइफ को 360 डिग्री बदल सकता है, और वो है वेस्टेज बिजनेस। लेकिन ये आपकी लाइफ में तब काम करेगा जब आप आज एक डिसीजन लेके जाएंगे कि अगले 10 साल में इस बिजनेस को दूंगा और फिर ये मेरी लाइफ को चेंज करेगा। प्रॉब्लम क्या है कि हमें सब कुछ 30 दिन में चाहिए। सफलता उन लोगों को मिलती है जो सही समय पे सही डिसीजन लेते हैं। सफलता कभी भी, आप देखेंगे, मैं अभी एक दो एग्जांपल दूंगा। जिसकी उम्र 50 साल है वो जब अपने 25-30 साल देखेगा ना, या हमारे पेरेंट्स भी हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं इस बात से उनकी सफलता कोई लेना देना नहीं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कितने सही फैसले किए, कितने सही डिसीजन लिए, इस पे उनकी सफलता डिपेंड करती है। मुझे आज भी याद है, ऐसी कहानियां हर घर में होगी। अभी 1 महीना पहले मैं अपने फादर से कुछ डिस्कस कर रहा था, तो अपने समय की कुछ कहानियां बता रहे थे। तो उन्होंने बताया कि मेरे दादाजी भी हेडमास्टर थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, 86 में वो रिटायर हुए। रिटायरमेंट पे उनको 5 लाख रुपए मिले। तब पानीपत में जो सबसे महंगी कॉलोनी थी, मॉडल टाउन, वहां पे 100 रुपए गज जमीन का रेट था। 100 रुपए गज। और कुछ कॉलोनियों में तो बता रहे थे 18 रुपए, 20 रुपए। लेकिन उन्होंने क्या किया, हम गांव में रहते थे, गांव में प्लॉट ले लिया और बाकी पैसे की करवा दी FD, फिक्स डिपॉजिट, वो भी डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में। आज वो 100 रुपए की जो जमीन थी वो 1 लाख रुपए से ऊपर हो चुकी है। अगर उस टाइम उन्होंने 20-25 हजार रुपए शेयर मार्केट में लगाए होते ना, तो आज वो 100 करोड़ रुपए हो गए होते, और मुझे यहां पे ऐसी स्पीच भी नहीं देनी पड़ती। मेरे दादाजी के दोस्त ने दिल्ली में एक द्वारका एक जगह है, वहां पे 500 गज का प्लॉट लिया कमर्शियल, और वहां पे आज एक बिल्डिंग बना दी, और उनको 20 लाख रुपए किराया आता है, रेंट आता है। ऐसे आप अपने घर वालों से बात करना जाके, वो आपको अपनी लाइफ की कम से कम आपको 20 ऐसी कहानियां सुना देंगे जहां पे वो फैसला नहीं कर पाए। मेरी दादी जी जो अभी इस दुनिया में नहीं, वो अक्सर कहती थी कि एक हमारा जमाना था। किसका जमाना था? उनका जमाना, जब गोल्ड 10 रुपए तोला मिलता था। और वो इतनी खुश होके बताती थी जैसे उन्होंने हमारे लिए 3-4 किलो ले रखा हो। आपके पेरेंट्स भी बताएंगे कि ये जो कैलकाटा है, ये एरिया तो ऐसा था, यहां जंगल तक कुछ नहीं था, कोई यहां पे जमीन नहीं लेता था। अब देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, देखते देखते इतने महंगे रेट हो गए। ऐसा सोचते हैं? yes. होता है ना? yes. काश उस दिन हम डिसीजन ले लेते, काश उस दिन डिसीजन ले लेते, एक वो प्लॉट खरीद लेते, एक दुकान खरीद लेते, 10 गुना हो गई अभी। होता है ना? क्योंकि जो मिडिल क्लास आदमी है ना, वो जिंदगी में डिसीजन ही नहीं ले पाता। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके रिश्तेदारी में भी जिन्होंने डिसीजन लिए होंगे और वो आज बहुत अमीर भी बने होंगे। 1-2 तो जरूर मिल जाएगा, जो आज से 20-25 साल पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने कुछ फैसले किए और आज वो बहुत कुछ बना। तो लाइफ में सबसे बड़ा खेल है डिसीजन का। किसका? डिसीजन का, क्योंकि उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे। तो मैंने भी क्या किया था, 20 साल पहले, ये 2 मेरी फोटो है जो आप देख रहे हो। 20 साल पहले जब मेरी एज
सिर्फ 19 साल और कुछ महीने थी और मैं कॉलेज में था, फाइनल ईयर अपनी पढ़ाई कर रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर, बीएससी फाइनल ईयर की। तब मेरी लाइफ में ये बिजनेस आया, नेटवर्क मार्केटिंग। और उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं अगले 10-15 साल इसी बिजनेस को दूंगा, और आज मैंने इस बिजनेस में अपने 20 साल कंप्लीट कर लिए। और ये डिसीजन मैंने कैसे लिया? जब तक आपकी लाइफ में ना कोई उद्देश्य नहीं होगा, कोई प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं होगा, जब तक आपकी लाइफ में कोई किक आपके लिए नहीं होगी, क्या चाहिए आपको? आपने किक मूवी देखी है सलमान खान की? किस किसने देखी है? काफी लोगों ने। उसने कोई 20-25 नौकरी चेंज की होंगी। यस। क्योंकि उससे लाइफ में किक नहीं मिलती थी। तो आपको भी अपनी किक ढूंढनी पड़ेगी। कौन सी ऐसी चीज है जो आज आपको मोटिवेट करेगी कि सुबह बगैर क्लाइंट का फोन गए आप उठ के प्लान दिखाने जाएं? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सोने ही ना दे, जो आपको एक्टिव रखे? वो आपको अपने लिए ढूंढनी पड़ेगी। ऐसे ही मेरी लाइफ में पहली किक आई जब मैं कॉलेज में था। जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर गया तो मेरे बहुत सारे दोस्तों के पास मोटरसाइकिल थी। तो मैंने अपने फादर को कहा कि मुझे एक बाइक दिलवा दो। और तब तक ना पढ़ाई ही मेरा पहला फोकस था, और मैंने लगातार 12 साल तक अपना स्कूल ड्रॉप किया। वाह। फिर मैं कॉलेज में गया फर्स्ट ईयर में, और मैंने अपने फादर को कहा मुझे एक बाइक दिलवा दो। मेरे फादर ने कहा 18 साल का होता तब दिलवाएंगे। तब मैं 16.5 साल का था। जब मेरा 18वां जन्मदिन आया मैं बड़ा एक्साइटेड था। क्यों था? बाइक मिलने वाली है। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि बाइक मिलने वाली है। और उस दिन मेरे फादर ने जो मुझे 10 मिनट की स्पीच दी, मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। मेरे फादर ने कहा कि अगर मैंने दिलवानी होती तो पहले ना दिलवा देता। और उन्हें मुझे कहा कि तुम 4 भाई बहन हो, हम 2 भाई 2 बहनें। कह रहे मुझे पता है कि एक नौकरी में मैं कैसे मैनेज करता हूं। उस दिन मुझे पता चला एक नौकरी वाले इंसान का दर्द, कि एक नौकरी में सिर्फ दाल रोटी चल सकती है, एक परिवार के सपने पूरे नहीं हो सकते। और वो दिन था मेरा नौकरी से ना दिल टूट गया। क्योंकि हमारे घर में बचपन से एक चीज सुनी थी, बेटा खूब पढ़ाई लिखाई करो और आगे जाके नौकरी करनी है। मैं नौकरी के अगेंस्ट कभी नहीं हूं, क्योंकि दाल रोटी तो उसी से चलती है। मेरी 2 पीढ़ी ने नौकरी की, लेकिन मैंने उस दिन कसम खा ली कि कुछ भी हो जाए, रेडी पे केले रख के बेच लूंगा, लेकिन नौकरी नहीं करूंगा। ये मैंने उस दिन, अभी मैं बात कर रहा था डिसीजन की, तो उस दिन मैंने 18 साल की उम्र में ये डिसीजन लिया। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूंगा। मेरी लाइफ में कोई मेंबर बनाने का जो लोग कहते हैं ये काम आएगा, मेरे हिस्से में कौन सा बिजनेस आएगा, ये उस दिन मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। अब माइंड सेट हो गया, नौकरी नहीं करनी। तो उस दिन के बाद में कभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 20 कुछ नहीं आया। और जो मैंने एंजॉय सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में किया, पहले मेरी अटेंडेंस 99% होती थी, वो गिर के आ गई 60-70 पे। क्योंकक्योंकि अब सेट हो गया, नौकरी नहीं करनी तो फिर नंबर कम ज्यादा है, क्या फर्क पड़ता है। फिर कह रहा हूं कि हमारे देश में अक्सर आधी बात सुनने की आदत है। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई लिखाई खराब है या नौकरी नहीं करनी, क्योंकि हम अपने हिसाब से मतलब निकाल लेते हैं। यस। और याद से नहीं आ रहा है, 5000 साल पहले महाभारत में भी आधी बात सुनने की आदत थी। अश्वत्थामा मारा गया। ये लाइन बोलते ही जो बहुत बड़े गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने हथियार डाल दिए। पूरी लाइन उन्होंने नहीं सुनी, नर नहीं कुंजर। अगली लाइन हम सुनते ही नहीं। और जब इतने बड़े गुरु ने नहीं सुनी तो हम तो आम आदमी है।
अक्सर इस बिजनेस में हम आधी बात सुनते हैं कि बहुत पैसे आएंगे, अगली बात सुनते ही नहीं कि मेहनत भी करनी है। भाई हर मीटिंग में ये तो सुनते हैं बहुत पैसे आएंगे, गाड़ी आएंगी, लग्जरी गाड़ी आएगी, आप हमारे एम्बेसडर की देखेंगे, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये सब देखते हैं, लेकिन उन्हें कितनी मेहनत की है ये नहीं देखते। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब करना है बिजनेस, और मैं सोचता रहता था कौन सा बिजनेस करूं। अगर मैंने अपने पिताजी से बिजनेस के लिए पैसे मांगे होते ना तो वो पैसे नहीं देते, क्योंकि अगर एक सरकारी आदमी से, एक एम्प्लॉय से आप पैसे मांग लोगे तो ऐसे लगेगा उसको जैसे उसकी किडनी मांग रहे हो। क्योंकि उनके पास पैसे के नाम पे एक पीएफ होता है, सच्चाई है ये। यस। अब मैं सोच ही रहा था, तो फाइनल ईयर में मेरे रूम में, मैं हॉस्टल में रहता था, कोई मेरे जूनियर को बता रहा था कि एक बिजनेस है। क्या है? बिजनेस। तो मेरे कान में क्या गया? बिजनेस। और मैंने कहा यार बिजनेस की तो मैं तलाश कर रहा था, और अगली लाइन उसने कहा पैसे नहीं लगेंगे। वाह। मैं बोला ऐसा ही तो बिजनेस चाहिए जिसमें पैसे नहीं लगेंगे। तीसरी लाइन उसने कहा है, तब एक मिनट, आज तो आप बड़े लक्की हो कि बिजनेस बड़ा बदल चुका है कि एक डिब्बा खरीदना है। और मैं इतना एक्साइटेड हूं, मेरा जूनियर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। मैंने उसे कहा बिजनेस है ना? बोले बिजनेस है। बोले 5 साल काम करो, लाख रुपए आएगा। और बोले 6 आदमियों को जोड़ना है, फिर वो 6 को जोड़ेंगे, फिर वो 6 को, और ये काम पहले कर लो, पहले आ जाएगा। मैं बोला अरे तो बड़ा आसान बिजनेस है, मैं तो शाम तक ही 6 जोड़ दूंगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम पूरी बात सुनते ही नहीं, हमें हर काम बड़ा आसान लगता है। और वो एक विदेशी कंपनी थी, तब वेस्टिज आई नहीं थी। आप बड़े लकी हो कि हो सकता है आपकी पहली कंपनी वेस्टिज हो। yes! हमें बड़े पापड़ बेलने के बाद वेस्टिज मिली। तो उसके बाद मैंने लिस्ट बनाई, 5 बुआ, 5 मामा, दोस्त, रिश्तेदार, और हमारा शुरू में ना ओवर कॉन्फिडेंस होता है। यस। मैं बोला देखना कोई मना करेगा ही नहीं, पैसे किसको बुरे लगते हैं। मैंने पहले महीने 35 प्लान दिखाए, 2 लोगों ने ज्वाइन किया। वाह। और जितनी मेरी प्लानिंग थी ना सब खराब हो गई, और उस दिन मुझे पता चला कि रिश्तेदार कितना प्यार करते हैं। आप सबको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा। यस। और मेरे साथ तो एक और खतरनाक चीज जुड़ी हुई थी, उम्र कम थी। तो मामा जी के पास जाता था, वो खाली मना नहीं करते थे, 1 घंटा लेक्चर देते थे कि आपके पिताजी ने आपको हॉस्टल में पढ़ाया, इतने पैसे खर्च किए, अब क्या साबुन, तेल, लिपस्टिक बेचोगे? मास्टर जी का नाम बिल्कुल डुबो देना है। ऊपर से मेरे पिताजी को फोन करके भड़काते थे। मेरे पिताजी बड़े अच्छे इंसान है, वो मेरी सपोर्ट करते। जैसे मैं उन्हें पॉजिटिव करता, मामा जी का फोन, रिश्तेदार का फोन। किन चक्रों में पड़ गया ये, आपका नाम खराब करेगा। तो स्टार्टिंग में इतनी मुश्किल से इस बिजनेस में आया, लेकिन मैं बड़ा एक्साइटेड था। क्यों एक्साइटेड था? बिजनेस है। और मेरा पहला चेक आया ना 261 रुपए का, मेरा तो अकाउंट ही नहीं था। मैं इतना एक्साइटेड था, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी में कामयाब होना है ना, आधा गिलास भरा हुआ देखना शुरू कर दो। यस। लाइफ के 2 नजरिए हैं, एक है आधा गिलास खाली, एक आधा गिलास भरा हुआ। 2 ही तरीके से हम लाइफ को देख सकते हैं। हमारी लाइफ में क्या खराब चल रहा है ये देख सकते हैं, या क्या अच्छा चल रहा है ये देख सकते हैं। तो जब मेरा 261 रुपए का चेक आया ना, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ कि यार सब कुछ तो सही है, चेक पे नाम लिखा हुआ, मेरा पहली बार नाम लिखा, पवन मलिक। एक ही चीज की तो कमी है, 0 ही तो कम है।
और आने वाले सालों में लगा लेंगे 0। यस। लाइफ आप किस माइंडसेट के साथ चलते हो वही आपकी सफलता डिसाइड करेगी। तो मेरा सबसे पहला जो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर था वो थी एक बाइक। और मैं 6 महीने बड़ी मैंने मेहनत की। पहला चेक 261 रुपए, फिर 500, फिर 900, बहुत पापड़ बेले और फिर मुझे एक बाइक लेनी थी। और मैंने सोचा मैं 2000 रुपए कमाने लगा कि अब तो बाइक एक किस्तों पे निकलवा लेता हूं, EMI भर ही दूंगा। मैं बैंक में गया, उन्होंने मुझे 25,000 रुपया लोन नहीं दिया। और आज रोज फोन करते हैं करोड़ों रुपए ले लो। उस दिन मुझे समझ में आया, ताली अच्छी आप बजा सकते हो। थैंक यू ऊपर वाले। इनसे तो डबल पैसे लेने चाहिए थे, ज्यादा मजा ले रहे हो। भगवान की तरह ऊपर बैठे हैं, मुझे भी ऐसे करके देखना पड़ रहा है। इंसान को ना लाइफ में थोड़ा जुगाड़ू भी होना चाहिए। सीधे तरीके से काम नहीं होते बहुत बार। मुझे तो बाइक लेनी थी। जब तक आप अपने गोल पे फोकस रखोगे ना, आपको रास्ते अपने आप मिलेंगे। यस। अब बैंक ने मुझे पैसे दिए नहीं, तो मैंने अपने जीजा जी की, मेरे एयरफोर्स में थे, उनके नाम से बाइक ले ली। और ये वो बाइक थी हीरो होंडा स्प्लेंडर। और मैं इतना एक्साइटेड हुआ क्योंकि तब मेरा ड्रीम ना, जैगुआर तो मैंने नाम ही नहीं सुना था। सबसे महंगी गाड़ी मुझे उन दिनों में पता था, होंडा सिटी। और मेरा ड्रीम था यार एक बार बाइक आ जाए बस, क्योंकि पिताजी ने दिलवाई नहीं थी। और फिर मैं इसको लेके चलता ना, और मेरे पिताजी, मेरी बड़ी लंबी स्टोरी है, मुझे तो घर से ही निकाल दिया था। जो जिद्दी लोग होते हैं ना, वही कुछ करते हैं। और फिर मैंने, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट लाइफ से आया था, तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी लाइफ के पहले 2.5 साल बिल्कुल सिस्टम को फॉलो नहीं किया। और उस 2.5 साल में मैंने इतना स्ट्रगल किया। मैं एक टीम बनाता था, दूसरी भाग जाती थी। दूसरी डेवलप करता था, तब तक कोई 2 टांगों वाली कंपनी आ जाती थी, वो पहली लेग को लेके साफ हो जाती थी। तो 2.5 साल बाद मेरा चेक पहुंचा 5,000 रुपए। और मैं इतना दुखी हो चुका था कि इस बिजनेस को छोड़ने वाला था, क्योंकि मेरे दोस्तों की तब नौकरी लगनी शुरू हो चुकी थी। और मेरे फादर का मुझे 1-2 महीने में एक ही फोन आता, ये बताने के लिए कि तेरा दोस्त था ना वीरेंद्र, उसकी नौकरी लगती है। मैं आपको बताऊं, हमारे घर वाले हमारे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जाने अनजाने ये भी हमारे दुश्मन है। एक तो मैं पहले दुखी, टीम नहीं बन रही, जो बन रही वो भाग जाती है, ऊपर से फोन करके बता रहे हैं। उसका नाम जो मेरे से पढ़ाई में भी खराब था, कम था, और इतना दुखी मैं उन दिनों में रहता था। फिर एक ट्रेनिंग, मैं आपको बता रहा हूं, जो आगे बताऊंगा, कि अगर आपको कामयाब होना है ना, एक खिलाड़ी बनता ट्रेनिंग से। मेरे एक दोस्त ने कहा कि चंडीगढ़ में ना ट्रेनर आ रहा है मुंबई से, और वो ट्रेनर यूरेका फोर्स में काम करते थे। बोले उनको ना सेल्स की बातें आती है, लेकिन टिकट 3,000 रुपए है। एक दिन की टिकट 3,000 रुपए। आप सोचो आप कितने लकी हैं कि आप वेस्टेज में हैं। या मैक्सिमम ट्रेनिंग फ्री होती है। लेकिन जब इंसान की इच्छा होना अंदर से, मैंने 3,000 रुपए टिकट ली,
और मैं चंडीगढ़ वो ट्रेनिंग अटेंड करने गया, और वो दिन था 20 नवंबर 2005, और उसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। उस दिन उसने एक ही बात सिखाई, पावर ऑफ सिस्टम। क्या सिखाया? पावर ऑफ सिस्टम। उसने मुझे स्टेज पे बुलाया, वो सबको बुला रहे थे और पूछ रहे थे कि आप पूरे वीक कैसे काम करते हो। और उस दिन तक मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मैं तो फुल टाइम ये बिजनेस कर रहा हूं, फुल टाइम। कोई पूछे क्या कर रहे हो? फुल टाइम वेस्टेज कर रहा हूं, और पूरे महीने में 50 घंटे काम नहीं करते। कोई पूछे फुल टाइम, तो मेरे से पूछा, उसने पूछा बेटा मंडे क्या करते हो? तब मैं 20-21 साल का था। मैंने कहा मंडे में कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम आधी बात सुन लेते। हमने ये सुन लिया मीटिंगों में कि बिजनेस अपना बिजनेस है, जब मर्जी काम करो, जब मर्जी मत करो। लेकिन ये बातें कामयाब होने के बाद लागू होती है। हम पहले ही कर देते हैं। जैसे रनवे पे जहाज को ऑटो पायलट पे लगा दो, वो किसी न किसी घर में घुसेगा। फिर उसने पूछा ट्यूसडे क्या करते हो? तो बोला 9-10 बजे उठता हूं, 11-12 बजे रेडी होके प्लान दिखाने जाता हूं। पहला ही मना कर देता, मूड खराब हो जाता है। पूरा दिन अब मैं कुछ करता ही नहीं, कहता हूं आज का दिन ही खराब है। किस किस के साथ पास ही बीमारी है इस टाइप की? सब मेरे जैसे। बोले उससे अगले दिन एक्चुअली क्या था, तब सारे रिश्तेदारों को पता था कि फ्री है। मैं बोला किसी घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए मुझे फोन आ जाता है। किसी हॉस्पिटल ले जाना है, किसी की इवन भैंस बीमार होगी, इसको भी अस्पताल ले जाना है। भाई उनके बच्चे तो नौकरी कर रहे हैं, फ्री तो मैं हूं। तो उसने मेरी पूरी राम कहानी सुनने के बाद मुझे कहा बेटा 5,000 भी ज्यादा आ रहे हैं। हम ना बड़ी गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। मैं भी था उस दिन तक के फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूं। उस दिन मुझे पता चला कि मुझे काम कम से कम 250 घंटे करना है महीने में, और मैं 50 घंटे भी नहीं कर रहा हूं। उस दिन उसने कहा कि जो भी आपकी कंपनी का सिस्टम है, आप अगले 3 साल उसको 100% फॉलो करो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और वो दिन और आज का दिन है, ये बात होगी लगभग 17 साल पुरानी। मैंने 100% सिस्टम को कॉपी किया। उस दिन तक मेरी ऐसी ऐसी आदतें थी तो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे ट्रेन में टिकट ना लेना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से बिजनेस में आया था। और उससे पहले जो लाइफ चल रही थी, जैसे स्टूडेंट थे तो दिल्ली हम जाते थे घूमने। पानीपत से दिल्ली गए, बिजनेस कर रहे हैं। किसी ने पूछा क्या हो? स्टूडेंट है, क्योंकि अंदर तो स्टूडेंट था। मीटिंग में आए, इस टाइप की मीटिंग में आए, टिकट ही नहीं लेनी, क्योंकि पीछे एक दरवाजा होता है ऑडिटोरियम में। चुपचाप आ जाओ वहां से। ये सब काम किए मैंने, क्योंकि हॉस्टल में रहा हूं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, तो वहां पता था कि पीछे भी गेट होता है ऑडिटोरियम के। लेकिन जब उस ट्रेनर ने पूछा मेरे से क्या आप अपनी टीम के रोल मॉडल हो, मैं सोचने लगा यार कैसी टीम हो, अगर मेरे जैसी बन गई तो ना वो ट्रेन में टिकट लेगी। और मैं तब ये सूट बूट और ये तो पहनने की आदत नहीं थी, जींस टी शर्ट, नीचे स्पोर्ट्स शूज, और हाथ में कॉपी हिलाते हुए प्लान दिखाने जाता था। क्योंकि सॉफ्टवेयर तो वही था ना स्टूडेंट वाला, सॉफ्टवेयर तो वही होता है एम्प्लॉय वाला, जो हम करते आ रहे हैं सालों से काम। हम बिजनेस के अंदर आ जाते हैं लेकिन अपना सॉफ्टवेयर चेंज नहीं करते। उस दिन मैंने अपना दिमाग रख दिया साइड में। मैंने कहा देखता हूं अगले 3 साल मेरी लाइफ नहीं बदली ना, फिर इसको पकड़ूंगा आके। उसने कहा आपकी कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मैंने कहा 6 टीमें बनाना। बोला आप 6 टीमों पे काम करो। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है? मैंने कहा लिस्ट बनाना, क्योंकि हम नेटवर्क बनाने के बिजनेस में है। बोला लिस्ट बनाओ, हर वो काम करो जो आपकी कंपनी में इंपॉर्टेंट है। 100% यूजर बनना।
एक दिन में कितने प्लान दिखाने होते हैं? मैंने कहा 3 दिखाने होते। बोले 5 दिखाओ। जो भी आपका सिस्टम है कंपनी का, उससे एक्स्ट्रा करो, 1 साल में लाइफ बदल जाएगी। और उस दिन मैं घर आते ही सबसे पहले तो थोड़े से पैसे जोड़ रखे थे, एक 70,000 रुपए की पुरानी गाड़ी लेके आया, मारुति जैन। 6-7 व्हाइट शर्ट खरीद के लाया। आज मेरे पास 25-30 व्हाइट शर्ट मिलेंगी। बाकी शर्ट मैं खरीद भी लाता हूं तो पूरे साल पहनने का मौका ही नहीं मिलता। इतने साल हो गए। आज सोचो, मैं अपनी मैरिज में भी व्हाइट शर्ट ही पहन के चला गया था। सिस्टम जब दिमाग में घुस जाएगा ना, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये गाड़ी की इतनी खतरनाक स्टोरी है। जैसे मैंने गाड़ी ली तो मेरी एक फ्रेंड, जो मेरी अभी वाइफ है, वाओ, वो मेरे बिजनेस में आई। और इस गाड़ी की एक खास बात थी, जब भी वो बैठती थी खराब हो जाती थी। इसलिए मैं कहता हूं पुरानी गाड़ी मत लेना। इससे सुखी तो मैं बाइक में था। और वो बहुत सालों से मेरी लाइफ में धक्के मार रही है। अब क्या है, गाड़ी तो मुझे चलानी आती है, तो धक्का तो वही मारेगी। और वो जमाने में मुझे छोड़ के नहीं गई। और इसकी एक और खास बात थी, जो मुझे इसके खरीदने के 3 महीने बाद पता चला। जब बारिश आई, ये टपकती भी थी। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं, अगर आपको पुरानी गाड़ी लेनी है ना, तो पहले 1 बाल्टी पानी छत पे डाल के देखो। ये वाला एक्सपीरियंस आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। और हमने 2 डिब्बे रख रखे थे गाड़ी में। आप सोचो कैसे नेटवर्क बनेगा। तो और ये बेइज्जती करवाती, फिर मैं बेच दी, मैंने वापस बाइक पे आ गया। और अब मैंने कसम खा ली जब 2006 आया कि मैं इतनी मेहनत करूंगा इस साल में, क्योंकि मेरा नया सॉफ्टवेयर था। जैसे 5G है ना, अब 2G बन चुका था 5G। और मैंने उस साल इतने प्लान दिखाए कि मार्च 2006 का जो मेरा चेक आया वो आया 55,000 रुपए। और उसके बाद तो मैं हर महीने ग्रो करता गया। और फिर मैं लेके आया, तब उस जमाने की ऑडी थी, टाटा इंडिका टर्बो, वो भी 4 लाख रुपए की। मेरे साथ ना काफी सारे इंसिडेंट हुए लाइफ में। जैसे जब मैं एक बार 10th में था, तो मैं और मेरी बुआ का लड़का वैष्णो देवी जा रहे थे। तो एक इंसान मिले जो हाथ देखते थे। हम भी खुश होकर दिखाते ना, देखना मेरे हाथ में क्या है। किस किस ने दिखाया है? तो मैंने भी दिखाया। वो विद्वान आदमी बोला कि आपकी लाइफ में ना पैसे है, ना फॉरेन ट्रिप है, ना गाड़ी है। और मेरी बुआ के लड़के बोला आपकी लाइफ में सब कुछ है। मैं 22 बार विदेश जा चुका हूं। तीन लग्जरी गाड़ी है। और उस इंसान को मैं 20 साल से ढूंढ रहा हूं। क्योंकि गीता में भी लिखा है कि कर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। मेहनती इंसान को सफलता मिलेगी मिलेगी। और मैं बहुत बड़ा फैन, आपको बताया कि मैं सौरव गांगुली का था। जब उनको टीम से निकाल दिया था एक टाइम पे, वो इतना पैसा कमा चुका थे कि चाहते तो संन्यास ले सकते थे, लेकिन उन्हें कसम खाई कि मैं बाउंस बैक करूंगा। और वो इंसान थे कि उन्होंने इतनी मेहनत की वापिस,
कि उन्होंने बाउंस बैक किया, क्योंकि जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो पैसे से बहुत बड़ी होती है। और उस साल मैंने भी कसम खाई थी 2006 में कि अब मैं बाउंस बैक करूंगा, क्योंकि अब नया सॉफ्टवेयर आ चुका था। और देखते ही देखते मेरा चेक बढ़ने लगा, क्योंकि अब मैंने 6 टीमें बनाना शुरू किया। हम क्या करते हैं, पहले मेरा माइंड था 2 ही टीमों पे काम करूंगा, एक को कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचा दूं। और जब तक मेरी 6 टीमें नहीं थी ना, मेरी डाउनलाइन मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे अपलाइन के पास 1.25 टीम है, एक थोड़ी बड़ी एक छोटी सी, और ये पूरा महीना फ्री रहता है। तो वो कैसे करते थे, फोन आता था एक किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाके, सर जल्दी आ जाओ 10 मिनट पकड़ लिया हमने। क्योंकि मेरे पास भी एक ही टीम थी मेन, बाइक उठाता था, चलो भैया। उन्हें पता था 24 घंटे अवेलेबल और कुछ तो है नहीं इसके पास। जब 6 टीमें बनी मेरी, तब मुझे पता चला कि असली ये बिजनेस क्या है। अब क्योंकि जब भी वो ऐसे फोन करते, मैं किसी ना किसी मीटिंग में होता था, धीरे धीरे उन सबने मेरी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब जो है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पुराना जो जमाना था ना, हमारे दादाजी का, पिताजी का, हम तो हमारे 8, हम तो हमारे 16, आज हम तो हमारा 1 चुन्नू मुन्नू। ये फैमिली प्लानिंग में तो सही है, वेस्टेज में हम तो हमारे 6 ठीक है। तब ना शाम को काउंटिंग होती थी, जब हम तो हमारे 16, हम तो हमारे 12, हम तो हमारे 6, कौन कौन 6 भाई बहन है होंगे यहाँ पे भी, 4, 6, 8। देखो हाथ खड़े करने में शर्माओ मत, मैं समझ सकता हूं हाथ में पेन होगा तो हम CMD लॉन्च कर रहे हैं। चिंता मत करो, आपके हाथ का दर्द नहीं हम सहन करेंगे। तो तब शाम को गिनती होती थी कि मोनू नहीं आया, सोनू नहीं आया, ढूंढ के लाओ किस पड़ोसी के यहाँ पे है। आज बच्चा पार्क में जाएगा मम्मी पीछे पीछे, क्योंकि वही है। वो भी दुखी हो चुका है। ऐसे हमारी डाउनलाइन दुखी हो जाती है जब 1-2 ही टीम होती है, कि अपलाइन जब देखो मेरे पास आ जाता है, इसको काम ही नहीं है कुछ। जब मैंने 16 लेग बनाई ना वेस्टीज में, तब सुख मिला। तो इसलिए पावर ऑफ स्ट्रक्चर को भी समझना जरूरी है। और जैसे वो 6 टीमें बनती चली गई, 16 बने ना बने, पहले 6 पे फोकस कर लो, क्योंकि जो 6 टायर की गाड़ी होती है ना, उससे दूसरी गाड़ियां थोड़ी दूरी बना के रखती है।